रही है। विद्यापति मिश्र, एडवोकेट, हाई कोर्ट। जान से मार देंगे। पति साहब का तख्ती चुरा रहा है। अरे नहीं नहीं, हम चुरा नहीं रहे, हम तो सिर्फ छू कर देख रहे थे भाई। छू के देख रहे हैं? इका तो हमारानू है जो छू के देख रहे हैं। वो क्या है कि मेरा एक लेडीज बियर बार है, लाइसेंस है। हाँ, उसमें बाहर बालाएं काम करती हैं। बालाएं? धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गांव से मेरा भाई आया, वहाँ सूखा पड़ा है, वो बर्बाद हो गया। अब वो यहाँ आकर मुझसे कहता है कि होटल बेचो, मेरा हिस्सा मुझे दो। क्या हुआ? अगर मैं होटल बेच दूंगा तो मेरी बार बालाएं विधवा हो जाएंगी, कितने लोग भूखे मर जाएंगे, और मैं ये नहीं होने देना चाहता। इसलिए मैं उसके ऊपर केस करना चाहता हूँ, उस पर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। कार्रवाई तो इस मुकदमे की 2 साल से चल रही है योर ऑनर। मेरा ख्याल है फैसला सुना दीजिए, इस केस में कोई दम नहीं है। योर ऑनर, हमारे फाजिल दोस्त कोर्ट को वर्गला रहे हैं, कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। ये आदमी चोर है, एक नंबर का भैंस चोर। योर ऑनर, बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा मुवक्किल एक रात एक हॉरर भयानक फिल्म देखकर लौट रहा था लास्ट शो। उस फिल्म में मैंने भी काम किया था योर ऑनर। इसीलिए तो भयानक थी वो। तो जब वो बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई, जोरदार बारिश। शहर की लाइट चली गई एज यूजुअल। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक बिजली चमकी तो उसे एक जगह एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। उसने वो रस्सी उठा ली और लेके चल पड़ा। उसे पता ही नहीं था कि रस्सी बहुत लंबी है और रस्सी के दूसरे छेड़े पर एक भैंस बंधी हुई है। ऑर्डर ऑर्डर, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मौकिल जो है वो रस्सी का एक छेड़ा घर ले आया, दूसरे छेड़े पे जो भैंस थी वो खुद ब खुद उसके घर आ गई। तो इससे साफ जाहिर है कि मेरे मौकिल ने कोई चोरी नहीं की, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। कुछ अनजाने में नहीं हुआ, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये गुनाहगार है और चोर है। इस केस की सुनवाई अगले महीने की 27 तारीख तक मुलतवी की जाती है। फिर तारीख? अरे क्या है यार तारीख। श्रीमान, अबे पिछले 30 साल से सिर्फ तारीख ही मिल रही है, हिसाब तो मिलता नहीं है। धीरज रखिए, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। अरे मगर इधर तो अंधेर ही अंधेर है। वो तो है। साहब, वो विमान स्थल चलना है ना? ये कौन है? एयरपोर्ट पे। ओह हाँ, अपना कुकू आ रहा है। आपने उसे देखा तो है ना? अबे अपनी गोद में खिलाया जब वो इतना सा था। इतना सा नहीं मतलब इतना सा था। अब तो वो जवान हो गया होगा ना साहब? हाँ वो तो है। आप उसे पहचानेंगे कैसे, बताइए? है तो मुश्किल, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इससे पहचानूंगा अपने दोस्त के बेटे को। वो जरूर कुकुर है। या मुंबई मुंबई मुंबई, अरे मुंबई हो गया मुंबई। अरे तेरा सत्यानाश हो। गंदी नाली के सिंगाड़े, सारे हिंदुस्तान के नालियों का कीचड़ तेरी आंख में चला गया क्या? पैर तोड़ दिया कम्बा। कमाल का प्राणी है साहब, आपसे क्षमा तक नहीं मांगी, आपके चरण कमल कूद के चला गया। लगता है अस्तबल में पैदा हुआ था, घोड़े की औलाद, पैर में नाल लगा हुआ था यार। अरे साहब, ये अवश्य कुक्कू भैया। हाँ यही है मेरे दोस्त का बेटा। अरे बेटा तुम कहाँ रुक गए थे? इतनी देर बातें करते हैं। मुंह पकड़, मुंह पकड़, बात मत कर। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम बराबर, धूम जरा भी, धूम बराबर, धूम। अरे मैं नहीं गा रहा हूँ यार। अरे आप गा भी नहीं सकते हो मियां। बन्ने खा गुलफाम कव्वाल से मुकाबला आसान बात नहीं है। भाई साहब, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे बेशक बात कीजिए, बात निकलेगी तो फिर अरे कुछ सुना नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोल, मैं सड़क पे हूँ। अरे पाया की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते। ओ रस्ते, अरे तू कौन से रस्ते पे ले जा रहा है मेरे भाई? एक मिनट, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, साइड में ले मेरे बाबा, जाना मेरे भैया। हो जाना। हाँ नहीं, मैं समझ गया। नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम लोग अभी, अच्छा ये रिक्शा नहीं चला रहा, मुझे चला रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। आ गए हम तेरे साथ साथ चल के। दे दूं के तेरे मुंह पे 2-4 हल्के फुल्के। अरे बन्ने मियाँ, कैसे आप? भाई आखिर माजरा क्या है? माजरा क्या है मुझसे पूछिए। ये जो बाजरा है मुझे 4 घंटे से घुमा रहा है, जहाँ मुझे पहुँचाना है वहाँ नहीं पहुँचा रहा है। बन्ने मियाँ, आपसे ये उम्मीद न थी। जो इन्होंने मुझे पता दिया है पहुंचवाने के लिए, जरा आप पहुंचा के बताइए। बताइए। अरे
ये तो कैनॉट प्लेस का एड्रेस है। और ये जगह तो कहीं दिल्ली में आती है। ओए बाप रे, ये तो मेरा कार्ड है, मैंने गलती से आपको मेरा कार्ड दे दिया। भाई साहब, मैंने 15 बार आपको आज हिला करके इशारे किए, लेकिन आप तो फोन से इस तरह चिपके हुए थे जैसे वो फिल्म मुगल आजम में शहजादा सलीम अनारकली से चिपके हुए थे। न वो सलीम अनारकली को छोड़ रहे थे, ना आप फोन को छोड़ रहे थे। मुगल आजम भाई, मुझे माफ करना, मुझे क्या मालूम कि मुझे आप एड्रेस दिखाने के लिए इशारा कर रहे हैं। मुझे लगा आप कव्वाली सुनने के लिए इशारा कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी भाई। यार हवलदार साहब, मैं कोई बात नहीं है। अब आप इनको सही पता बता दीजिए, ये आपको वहाँ छोड़ आएंगे। चलिए, मुझे जाना है, मुझे थाना पहुँचना है। चलिए। नहीं, गाना नहीं, मुझे पुलिस थाना जाना है, गाना नहीं। अच्छा, जाना विद्यापति, अरे विद्यापति, तुझे खुदा गारत करे, काहे का पति। अरे हजारों सुहागनों का सुहाग लूट लूट के पति बनाए का बखत मेरे परदेसी भाई। मैं तुझे किसी अच्छे वकील के पास लेके जाता हूँ, इसके पास नहीं जाना भूल के भी। ये खटमलों का बाप है, अपने क्लाइंट का खून चूसता है यार। इसका मतलब है आप इनको जानते हैं? इसका मतलब है आप भी इनके जाल में फंसे हुए हैं। अरे मेरी क्या औकात है जनाब, ये तो मेरे वालिद मरहूम नन्हे खान ने इनसे केस में फंसाया अपने आप को। एक बार मैंने समझा दिया कि मैं अपने दोस्त के बेटे कन्हैया को लेने एयरपोर्ट गया था। वहाँ बाय मिस्टेक ये कांटे कुमार मेरे हाथ लग गए। फूल कुमार, ये फूल कुमार हाथ में चुभ गया। आज मैंने किडनैपिंग के रैकेट के किंग पिन को पकड़ा है। मेरी वर्दी पर एक और स्टार लगेगा और चक्की पीसेंगे आप जेल में, क्योंकि मेरे पास 2 गवाह हैं जिनके बेटे को तुमने किडनैप किया है। श्रीमान, ये आप पे अपहरण का आरोप लगा रहा है। अबे तू मुझे जानता है, अब तू दूध देख और दूध में से तेल की धार देख। दूध में से तो दूध की धार निकलती है। वो पहले जमाने की बात थी, आज मिलावट का जमाना है। आज दूध में से तेल की धार निकलती है। और अब मैं सबसे पहले इन 2 गवाहों को अंदर कराऊंगा। क्या? वकील साहब, आप ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा बेटा मिल गया, हम अपना केस वापस लेते हैं। मजाक है क्या? हमारे मासूम बच्चे को किडनैप किया और आप केस वापस ले रहे हैं? मासूम बच्चा? ये इसको आप मासूम बच्चा बोलती है? मतलब जानती है इसका? बोले मैंने तेरे को किडनैप किया था, बोला। अरे ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा है। हेलो साहब, हमारे साहब से बात कीजिए। हाँ, 1 मिनट जरा ये इंस्पेक्टर को समझा दीजिए तो। ले बे, बात कर। कौन है? बात कीजिए आप। बात करना है। हेलो, कौन? यस सर। नो सर, नहीं सर, माफ कीजिए सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कमिश्नर साहब के इतने अच्छे दोस्त हैं सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। देखिए, ये मेरा पहला कसूर है, फर्स्ट ऑफेंस सर। छोड़ दीजिए। अभी तक तो बोल धाड़े मारा था बिल्ली की तरह शेर की तरह। नहीं बिल्ली। हाँ, तो मैं चक्की पीने चलूं जेल में? नहीं सर, मैं आपके यहाँ के चक्की पीसूंगा सर। आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। उसमें मेरा कसूर है? नहीं। क्यों पैदा किया? क्षमा प्रदान कर दीजिए, इसके वाकई में 2 पिल्लू हैं। अच्छा, पिल्लू हैं? बच्चे। अच्छा, चल इसके कहने में माफ करता हूँ जी। मगर ये चमेली जान को तो नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे घर में घुस के मुझे धमकी दी है। हाँ बिल्कुल। वकील साहब, इसे माफ कर दीजिए, ये फूल कुमार की माँ बड़ी नादान है। इनको तो इनका बेटा मिल गया, मेरे दोस्त का बेटा कुकू वो जाने कहाँ होगा यार।